लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे थे आलमगीर आलम, जहां उनसे लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही थी और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। लगातार ईडी ने उन पर शिकंजा कसा था और अब इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रांची से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, और ऐसे में ईडी ने उन्हें आज दूसरे दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन की पूछताछ, माफ कीजिएगा, 2 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई और ऐसे में दूसरे एक मंत्री पर गाजगिरी झारखंड में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से। टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। टेंडर कमीशन के घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर राजधानी रांची से, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर राजधानी रांची से, टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है और झारखंड में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। रांची स्थित ईडी दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और यह भी कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम के जवाबों से असंतुष्ट होकर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे लगातार ईडी की टीम सवाल जवाब कर रही थी और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर राजधानी रांची से। लगातार 2 दिनों तक उनसे पूछताछ होती है और दूसरे दिन जब वो पूछताछ के लिए जाते हैं ईडी दफ्तर, उसके बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आती है इसी बीच की असंतुष्ट होती है ईडी के अधिकारी उनके जवाबों से। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। खासकर राजनीतिक गलियारों की हम बात करें तो राजनीतिक तौर पर झारखंड की राजनीति के लिए अभी तक की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तारी हुई है और बीते दिन की हम बात करें तो लगातार ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के यहाँ और संजीव लाल के नौकर के यहाँ से लगभग 32 करोड़ रुपए कैश मिले थे। अगर हम पूरे छापेमारी की बात कर ले तो लगभग 37 करोड़ ईडी को मिले थे और इसी मामले में मंत्री आलमगीर आलम से लगातार पूछताछ हो रही थी। 14 मई को उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद उनसे 10 घंटे की पूछताछ भी होती है 14 मई को। और अगर हम 15 मई यानी कि मार्च की बात कर ले तो मंत्री आलमगीर आलम कागजातों के साथ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और उनसे लगातार ईडी की टीम सवाल जवाब करती है और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि हो सकता है कि ईडी के जो अधिकारी है वो उनके जवाबों से असंतुष्ट होकर उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। खबर, मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, ईडी ने पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम और अब इसी बीच बड़ी खबर, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे उनके जवाबों से असंतुष्ट होते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। झारखंड की राजनीति से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं।
राजधानी रांची से ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर चुके हैं। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और देर शाम गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है कि आज रात को ही जो है उनको जज के सामने पेश किया जाएगा या फिर कल अगले सुबह उनको पेश किया जाएगा। लेकिन झारखंड के लिए बड़ी खबर है कि मंत्री आलमगीर आलम जो है उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ मंत्री ही नहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं आलमगीर आलम। आपको बता दें कि पूरा जो उनका संजीव लाल से जो उनके पीएस थे, उनके नौकर के यहाँ भारी मात्रा में 35 करोड़ के लगभग जो कैश की बरामदगी हुई थी, नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया था। उसके बाद ईडी जो है उनसे कल भी पूछताछ की थी, देर रात तक 9 बजे तक जो है उनसे पूछताछ हुई थी लगभग। उसके बाद आज भी उनको ईडी ने बुलाया था। हालांकि दोपहर में यह कयास लगने लग गए थे कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो सकती है। हमने 1 घंटे पहले ही यह ब्रेक कर दिया था कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या संदेश है? एक तो चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय केंद्र सरकार की और ईडी की जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया। और हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में नोटों के पहाड़ का जिक्र जरूर किया। अंकिता, एक वाकया बताते, जब ये खबर हम लोग चला रहे थे कि आलमगीर आलम के जो पीएस है उनके यहाँ करोड़ों रुपए की कैश की बरामदगी हुई है, नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया है, तो ये खबर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। तो एक व्यक्ति हमारे है, कांग्रेस के ही है, नेता है, उन्होंने कहा, जानते हैं भैया, हम एक पैरवी लेके गए थे जो जेन्युइन पैरवी था। 50 लाख संजीव लाल ने मांग की थी कि 50 लाख दीजिएगा तो कुछ बात बनेगा। आप सोचिए कि एक छोटे छोटे पैरवी में भी संजीव लाल इतने बड़ी रकम की मांग करते थे। तो आप सोचिए कि संजीव लाल कितने जो है अंदर घुसे हुए थे, वो भ्रष्टाचार की कड़ी में वो कितना बड़ा अहम रोल निभाते थे। तो मुश्किलें लगातार हम लोग बता रहे थे कि आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आलमगीर आलम इस सरकार में हेमंत सोरेन के बाद दूसरे ऐसे मंत्री है जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मंत्री रहते। हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ईडी अपनी कस्टडी में लेती, गिरफ्तार उनको इस्तीफा दिलवाया जाता। मंत्री आलमगीर आलम की भी गिरफ्तारी होगी इसी सरकार में। तो महत्वपूर्ण 2 चेहरे, जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री थे, वही कांग्रेस के तरफ से आलमगीर आलम बड़े चेहरे थे। तो भ्रष्टाचार पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, ईडी सलाखों के पीछे अब रहेंगे। तो भ्रष्टाचार पर जो ईडी की कार्रवाई है, एक बड़ी कार्रवाई है। और जो ईडी कार्यालय में लगातार उनसे पूछताछ, कल भी हमने बताया कि रीता लाल जो संजीव लाल की पत्नी, उनके साथ उनको भी ईडी कार्यालय बुलाया गया था। संजीव लाल के सामने आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई। तो कई पहलुओं पर ईडी लगातार उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स और कागजात जो है तो वो इकट्ठे कर रही थी आलमगीर आलम के खिलाफ, ताकि पुख्ता सबूत के आधार पे उनको कस्टडी में ली जा ईडी ले सके, ताकि जांच का दायरा आगे बढ़ सके। अंकिता, चित्रंजन, देखिए, बड़े नाम है मंत्री आलमगीर आलम, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो प्रदेश के जो मुखिया थे हेमंत सोरेन, उनकी भी गिरफ्तारी हो, और अब दूसरे ये मंत्री हैं जो मंत्री रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं झारखंड की राजनीति में भूचाल अब आने वाला है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष अभी से किस तरीके से लेने वाली, क्योंकि हम सत्ता पक्ष की बात कर ले तो बीजेपी पर आरोप लगाते रहते कि बीजेपी जानबूझकर अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी की जो जांच जो सामने आई उसमें कैश को बरामद होते हैं, इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम पर गाज गिरती है। तो सत्ता पक्ष का क्या रुख होने वाला है, चित्रंजन? देखिए अंकिता, जब नोटों के पहाड़ निकले थे तो बीजेपी के नेताओं ने नहीं रखे थे, या ईडी ने तो उनके यहाँ नोटों के पहाड़ खड़े नहीं किए थे। नोटों के पहाड़ जो बने थे वो संजीव लाल के जो नौकर थे उनके आवास पे मिले थे, मतलब जाहिर तौर पे उनके ही जो करीबी लोग हैं उनके ये नोट थे। अब नौकर के तो अपने ये पैसे हो नहीं सकते अंकिता। अगर नौकर के घर में इतने पैसे रहे तो झारखंड का हर एक आदमी नौकर ही बनेगा फिर किसी नौकर के यहाँ, मतलब वो सीधे किसी मालिक के यहाँ नौकर नहीं थे, नौकर के यहाँ नौकर थे। तो ये सारा खेल सोचिए कि भ्रष्टाचार का कितना बड़ा रकम जो है, नौकर कितने वो
जहांगीर आलम जो कितने खासम खास व्यक्ति होंगे, कितने भरोसेमंद होंगे, जिनके यहाँ इतनी बड़ी राशि जो है रखी गई थी, छिपाई गई थी। अब सोचिए कि इतनी बड़ी रकम आने के मिलने के बाद भी अगर कोई कहे कि ना यह भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, कमाया हुआ पैसा है, एक नंबर का पैसा है, तो अंकिता यही बात होगा कि ग्वाला जो दूध बेचते हैं उसमें पानी एक बूंद भी नहीं होता। ये आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। जी चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए ईडी दफ्तर के पास से उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, बड़ी खबर निकल कर सामने आई जहां आलमगीर आलम गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल ईडी दफ्तर के पास क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? अंकिता देखिए, आज करीब 6 घंटे से अधिक समय तक झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे और अभी उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि 12 तारीख को ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम को समन भेजा था और 14 तारीख को उन्हें तलब किया था। ऐसे में कल आलमगीर आलम ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे थे। कल उनसे करीब 8 से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद आज फिर से उन्हें बुलाया गया था। आज 15 तारीख का दिन है और आज सुबह से भी उन्हें ईडी के अधिकारियों के आमने सामने पूछताछ की गई। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर लगातार जिस तरह से पूछताछ चल रही थी और मंत्री आलमगीर आलम, कल उनके चेहरे पर जो शिकन देखी गई, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों के जो सवाल थे उस पर खरे जवाब नहीं दे सके। यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों में असंतोष नजर आया होगा और मंत्री को दोबारा आज 15 तारीख को ईडी कार्यालय बुलाया गया। आज सुबह से भी आलमगीर आलम ईडी के अधिकारियों के आमने सामने बैठे हुए थे। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग खास करके जिस तरह से उनके जो पीएस पर्सनल सेक्रेटरी जो थे संजीव लाल, उनके कर्मचारी कह सकते हैं कि जो जहांगीर आलम, उनके घर से करोड़ों रुपए का नकद बरामद हुआ था। इसी के आधार पर आलमगीर आलम को ईडी के अधिकारियों ने तलब किया था। आज दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे आलमगीर आलम। करीब 6 से 7 घंटे के आसपास उनसे लंबी पूछताछ की गई और आखिरकार 1 घंटे पहले कहीं न कहीं उनके परिवार को नोटिस भी दिया गया कि अब मंत्री आलमगीर आलम ईडी की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल ये भी सूचना मिल रही है, ये भी जानकार कह रहे हैं कि अब मंत्री आलमगीर आलम अपने यहां से घर जाएंगे, वहां पर भी ईडी के अधिकारी उनके साथ होंगे और वहां से गिरफ्तारी, कह सकते हैं यहां से गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पहले वो अपने घर भी जाएंगे। कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में लगातार ईडी की जो दबिश है, जो शिकंजा है, वो कसता नजर आ रहा है और खास करके इंडिया गठबंधन की चिंता और परेशानी इससे बढ़ती नजर आ रही है। अंकिता जी, मोइजुद्दीन आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, ईडी की एंट्री तब होती है जब मामला पहले से दर्ज होता है। अब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो जिस तरीके से गाज गिरती, संजीव लाल की बात कर ले, जहांगीर आलम की बात कर ले, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। रीता लाल की बात कर ले, रीता लाल से भी ईडी ने सवाल जवाब किया। तो ऐसे में ये तार जो है, अब क्योंकि आलमगीर आलम अब ईडी की गिरफ्त में है, तो कहां तक ये तार जा सकते हैं? चित्रंजन, देखिए अंकिता, इसके तार कितने लोगों तक जाएंगे यह कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन यह क्लियर है कि इसमें भी कई सफेद पोश नाम और भी सामने आएंगे। साथ ही साथ अधिकारियों की संलिप्ति के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता, तो उन अधिकारियों तक भी यह तार जरूर जाएंगे। तो याद होगा, इससे पहले कई मामलों पर जब ईडी जांच कर रही है, 2022 से ईडी जो है झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार के मामले पर कई अलग अलग मामलों पर जांच कर रही है। उसमें आईएएस पूजा सिंघल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन तक गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर, जिनकी जो लगातार 2024 वर्षों के झारखंड में लगातार झारखंड को कहा जाए तो दीमक की तरह खाया जा रहा है भ्रष्टाचार में। तो ऐसे में ऐसे और भी कई नाम होंगे जिनके नाम जल्द ईडी खुलासे करेगी और उनको भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। यह संजीव लाल और आलमगीर आलम तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि आप सोचिए कि कैश जब उनके यहाँ इतना बड़ा कैश अमाउंट अगर मिलता हो, तो जो इसके ओरिजिन है, जिनके इशारों पर यह भ्रष्टाचार हुई है, उनके पैसे कितने होंगे, वो कितने भ्रष्टाचार के पैसे इकट्ठे करके रखे होंगे। एक राजधानी रांची में एक झीरी का इलाका है अंकिता, वो राजधानी रांची का पूरा कचरा वहां डंप होता है। जिस तरीके से झारखंड की तस्वीरें, पैसों की तस्वीर, भ्रष्टाचार किए हुए पैसों की तस्वीर सामने आ रही है अंकिता, कहीं ऐसा ना हो कि झीरी का जो कचड़ों का डंप है वो फेल हो जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पे कैश की बरामदगी हो रही है। ये तो जो 2000 के नोट रोके गए, बंद हुए, उसके बाद लोग
जो एक्सचेंज करने लगे तो और भी मामले सामने आते गए। नहीं तो झीरी का जो कचरा का डंप है वो भी झारखंड के अधिकारी और नेता जो है वो फेल कर देंगे। एक तरफ पैसे का ढेर लगा हुआ रहेगा, एक तरफ राजधानी रांची के पूरे कचड़े का ढेर, वो कचड़े का ढेर छोटा लगने लगेगा। इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। अंकिता जी चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ बने। मोइजुद्दीन, देखिए आलमगीर आलम तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन संजीव लाल, जहांगीर आलम और रीता लाल से भी ईडी ने सवाल जवाब किया। ऐसे में उन्हें लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आए हैं? देखिए, आलमगीर आलम के साथ साथ ये जो तार जहां तक जा रहे हैं, तार चाहे जितनी लंबी हो, ईडी के अधिकारी जिस तरह से शिकंजा कस रही है, अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्योंकि झारखंड में पिछले 1 वर्ष से जो लगातार ईडी दबिश बनाई हुई है, एक के बाद एक इस तरह से भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह से दबिश बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों के जो मामले है उसे उजागर किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार की जो नींव है वो काफी गहरी नजर आ रही है और एक के बाद एक अधिकारियों को शिकंजे में लेते हुए ईडी पूछताछ कर रही है। फिलहाल आलमगीर आलम के जो निजी सचिव हैं संजीव लाल, उनकी पत्नी जो ईडी कार्यालय से बाहर निकली थी खाना देकर के, उनके हाथ में भी एक लाल कलर का थैला था। इस लाल कलर के थैले के साथ वो बाहर निकली थी और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी जो शिकन देखी जा रही थी, जो चेहरा उन्होंने ढक रखा था, इससे साबित हो रहा था कि उनको कुछ ना कुछ संकेत मिल चुके हैं। और ऐसे में हमने भी आपको पहले अपडेट किया था कि करीब 1 घंटे पहले कोई नोटिस उनको जा चुका है कि अब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी होगी। फिलहाल आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के साथ साथ बाकी के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, और सबसे खास बात आपको बता दें अंकिता कि आलमगीर आलम और उनके जो सचिव हैं, जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं संजीव लाल, उनके पास से ईडी के अधिकारियों को कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों के नाम की लिस्ट भी उनके हाथ लगी है जिनसे वो सुराग लगा सकते हैं, उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। और इस पूछताछ में कई ऐसे अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं जो इस मनी लॉन्ड्रिंग में उनका सहयोगकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कई सफेद पोश भी इस मामले में आगे आ सकते हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम को गिरफ्त में लिया है और आगे की कार्रवाई भी कर रही है। आगे जो भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन उससे पहले ईडी फिलहाल अपनी पूछताछ में, हमारे पीछे की तस्वीर दे सकते हैं अंकिता की, जवान जो है वो अब आलमगीर आलम को की गिरफ्तारी के लिए तैनात होने लगे हैं। कहीं ना कहीं जवानों का जो टीम है वो पहुंच रहा है। खासकर ईडी कार्यालय के बाहर जो गहमा गहमी का माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तमाम मीडिया कर्मी भी यहाँ पर अपनी नजर बनाए हुए हैं कि कब किस समय आलमगीर आलम को निकाला जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के साथ यहाँ से उनको ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त की बातें आ रही थी वो कहीं ना कहीं सच दिखता नजर आ रहा है और एक के बाद एक जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं ईडी के गिरफ्त में आ रहे हैं और जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थी उस पर कहीं ना कहीं अब एक प्रमाणित किया जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कल अपने अभिभाषण में यही कहा था कि हम चोरों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे, चाहे जितना भी भ्रष्टाचार हो उन पर लगाम लगेगा। इनका जो खजाना है वो भी हम खाली करने का काम करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये संकेत दे दिया था कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार है उस पर हम लगाम लगाने के लिए मोदी काफी है और मोदी कहीं ना कहीं अपने बातों पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ईडी के जो अधिकारी है, खासकर केंद्रीय जांच एजेंसी जो है प्रवर्तन निदेशालय, ये भी अपनी कार्रवाई पर, अपनी दबिश पर लगातार बनी हुई है। और इसी क्रम में लगातार जिस तरह से दबिश बनाया जा रहा है, एक के बाद एक लोगों को गिरफ्त में लिया जा रहा है, ये झारखंड के लिए एक चिंता का सबब जरूर है और इससे कहीं ना कहीं झारखंड महागठबंधन को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। अंकिता जी, मोइजुद्दीन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, जिस तरीके से ग्रामीण विकास विभाग